सृष्टि में कुछ चीजें तो सृष्टि ने ऐसी बनाई है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। जैसे कि सलाद है, खीरा है, ककड़ी है, या सलाद के रूप में आप लोग गाजर, मूली, इस तरह की चीजें खाते हैं जी। ये चीजें ऐसी है, अगर इनको हम कच्चा खाएंगे तो ये हमारे शरीर में पोषकता देगी जी। कुछ चीजें ऐसी है जो प्रकृति ने पका के हमें दी है। जैसे कि गर्मियों में हम आम खाते हैं, या जितने भी फ्रूट है ये पके हुए प्रकृति ने दिए हैं। तो पके हुए फ्रूट जब हम खाते हैं तो हमें पोषकता मिलती है। कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी है जो हमें कच्चा खाने से पोषकता दे रही है। कुछ चीजें प्रकृति हमें पका के दे रही है, हम उनको खा रहे हैं तो पोषकता मिल रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हमें पकाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तब उनसे हमें पोषकता मिलती है। जैसे कि दालें हैं, आप सब खाते हैं, जीवन भर खाई है, आगे भी खाएंगे। दालों को हम रो फॉर्म में नहीं खा सकते जी। चने हैं, छोले हैं, राजमा आदि है, या कुछ सब्जियां भी है जिनको हम कच्ची नहीं खा सकते। उनको हम पका के जब उनका सब्जी आदि बनाते हैं, दाल आदि बनाते हैं, तब उनकी पोषकता हमारे शरीर को मिलती है। तो जिन सब्जियों को, दालों को हम कच्चा नहीं खा सकते, तो पकने पर उनकी पोषकता हमें मिलती है। तो पकाना क्यों है जी? कुछ चीजें प्रकृति ने ऐसी दी है जिनको कच्चा खा सकते हैं, वहां से पोषकता मिल जाती है। कुछ चीजें हैं जो प्रकृति ने फ्रूट आदि के रूप में पका के हमें दिया है, हम ऐसे ही खाएंगे तो पोषकता मिल जाती है। लेकिन कुछ आहार ऐसे हैं जिनको हमें पकाना पड़ता है, तब हमें पोषकता मिलती है जी। तो पकाना क्यों है? पोषकता के लिए। कुछ साथी बोल देते हैं कि जी कच्चा ही खाओ, पका हुआ ना खाओ, जलने के बाद, पकने के बाद, अग्नि के बाद उनकी पोषकता खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है जी। आप दालें हैं, छोले हैं, चने हैं, इन सबको कच्चे फॉर्म में नहीं खा सकते। हाँ, प्रकृति ने ऐसा विभाजन कर रखा है कि कुछ चीजें आप कच्ची ही खा सकते हैं। कुछ चीजें प्रकृति ने खुद तैयार करके दे रखी है पका के, उनको भी हम खा सकते हैं, पोषकता मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कुछ आहार द्रव्य ऐसे हैं जिनको हम पका के खाएंगे तभी पोषकता मिलेगी जी। तो जैसे दालें, छोले, चने, ये सब चीजें इनको पकाने के बाद ही पोषकता मिलती है। तो इनको पकाते क्यों हैं? पोषकता के लिए जी। अब खाना बनाने का नियम क्या है? राजीव भाई ने भी एक नियम हमें बताया कि जिस भोजन को पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले, वो भोजन नहीं, विष है जी। कुछ लोग बोल देते हैं कि जी राजीव भाई ने तो ये सूत्र लगभग 10, 12, 15 साल पहले बताया। महर्षि वाग्भट के समय तो उस समय कुकर नहीं था, तो ये श्लोक कहाँ से आ गया? कुकर तो अब आया है। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है। मैं एक श्लोक ग्रुप में भेज रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो, ये जो श्लोक आया है, अगर आप ग्रुप में इसको पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि भाई आयुर्वेद में, देखो राजीव भाई ने तो 20 साल 15 साल पहले बोला उस समय कुकर के बारे में, लेकिन महर्षि वाग्भट के समय तो कुकर नहीं था। तो उन्होंने कुकर के बारे में, आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी, ये श्लोक आप पढ़ेंगे कि भाई आयुर्वेद में काढ़ा बनाने की प्रोसेस होती है, जो काढ़े हम पीते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद ऐसा बोलता है इस श्लोक के अनुसार कि हम कोई भी काढ़ा बना रहे हैं तो उसको ढक के नहीं बनाना चाहिए जी। खुला उसका पात्र का मुख रखना चाहिए, फिर वो काढ़ा बनाना चाहिए। अगर हम उसको ढक के बना रहे हैं तो वो क्या है, वो पचने में आसान नहीं रहता, पचने में दुष्कर हो जाता है जी। वो आसानी से पचता नहीं है, आंतड़ियां उसको पचा नहीं पाती है। तो खुले बर्तन में काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद बोलता है, वही नियम खाने के ऊपर लागू होता है जी, कि खाना जब भी बनाएं खुले बर्तन में बनाएं। अब हम आज के टाइम में
किस बर्तन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए? सबसे अधिक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और लगभग हम ऐसा बोल लें कि जो 100% बीमारियों का कारण है, ऐसा बर्तन कौन सा है जी? ऐसा बर्तन है जी प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का खाना सभी प्रकार की जितनी भी बीमारियों का आप नाम जानते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाला है। क्यों? क्योंकि जो चीज घंटे में पकनी है, 1.5 घंटे में पकनी है, उसको हम 15 में से 20 मिनट में गला देते हैं जी, और फिर उसको हम खाते हैं। जैसे कि एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने लेता है जी, अगर उसको समय से पहले निकाल लेंगे तो वो अनमैच्योर है जी। अब जो दाल आपकी 1 घंटे में पकनी चाहिए, कुकर की सीटी ने लगाई 15 मिनट, तो वो दाल नहीं है जी। जिस प्रकार वो बच्चा अनमैच्योर है, तो ये भोजन भी अनमैच्योर है। जब हम अनमैच्योर भोजन खाएंगे तो स्वस्थ कहाँ से रहेंगे जी? एक किसान गेहूं की फसल को पैदा करने में कम से कम 6 महीने लेता है जी। आजकल गेहूं की फसल, इसमें बहुत से किसान साथी है अपनी क्लास में, आप सब देखते हैं कि गेहूं की फसल को पकने में कम से कम 6 महीने लगते हैं जी, 5 से 6 महीने। अब इसको क्या हम 1 महीने में तैयार कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कल्पना करो उसमें क्या पोषकता होगी जी। यही कहानी है प्रेशर कुकर के खाने की जी। तो एक बच्चा 9 महीने लेता है, एक फसल 6 महीने, 5-6 महीने कम से कम लेती है। तो जिस भोजन ने, जिस सब्जी ने, जिस दाल ने बनने में घंटा लेना था, वो 15 मिनट में गला दी, तो वो भोजन नहीं है, वो अनमैच्योर भोजन हम कर रहे हैं, तो बीमार तो होंगे ही जी। अगर हम कुकर का खाना खा रहे हैं तो सब बीमारियां आने वाली है, जिसका भी आप नाम जानते हैं जी। तो हमने पहला नियम पढ़ा था कि भोजन पचाने के लिए करना है। अगर कुकर का खाना पेट में जाएगा तो ये पचने में समर्थ नहीं है जी। ये अधपचा, अधपका भोजन है जी। तो ये सब प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा। हम भोजन को पचाने के लिए तो खाने के लिए बात कर रहे हैं, समय पे भी खाएंगे, बाद में भी 1 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो कुकर में बना हुआ खाना है तो माफ करिए, हम इन षड्यंत्रों से और इन बीमारियों के कुचक्रों से बाहर निकलने वाले नहीं हैं जी, हम फंसे रहेंगे। तो कुकर का खाना कभी ना उसमें बनाएं ना खाएं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो धीरे धीरे छोड़ दें जी, क्योंकि हम अनमैच्योर खाना खा रहे हैं जी। तो बीमारियां तो आएगी ही, और फिर बीमारी आएगी तो दवाई और डॉक्टर कैसे ठीक कर देंगे जी? कैसे ठीक होंगे दवाई और डॉक्टरों से? और क्यों ठीक हो नहीं रहे हैं लोग? क्यों जीवन के आखिरी दिन तक दवाई खानी पड़ती है एक बार बीमार होने के बाद? क्योंकि हमें जीने की समझ नहीं है जी। हमें जैसा, हम अपनी इच्छा से जी ही नहीं रहे हैं, हमें जीना सिखाया ही नहीं गया है जी। हम बच्चे को हर एक स्टेप पे आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन हमें जीवन में बीमारियों से बाहर निकलना कैसे है वो सिखाया ही नहीं गया। हमें केवल यही सिखाया गया है कि बीमार होने पे डॉक्टर दवाइयां ही ठीक करेंगी। जो हम इस क्लास में जीने के लिए जरूरी नियम समझ रहे हैं, 10 जरूरी नियम, जब तक हम उनको नहीं अपनाएंगे तो हम बीमारियों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए किस प्रकार जीना है जी। अगर कुकर में खाना बन रहा है और वो खाना हम खा रहे हैं तो कोई भी बीमारी आएगी, फिर हमारी सारी मेहनत जीरो है जी। कई बार हम ऐसे साथियों के पास जाते हैं जो ऑर्गेनिक जैविक खेती करते हैं जी, जहर मुक्त, लेकिन ये देखा कि वो साथी भी कुकर में खाना बना रहे हैं जी। अब उस जैविक खेती का कोई फायदा नहीं है अगर वो कुकर में चला गया तो, क्योंकि कुकर में उसकी पोषकता खत्म जी।
खाना पका क्यों रहे हैं जी? अपन पोषकता के लिए तो पका रहे हैं भाई। कुछ चीजें प्रकृति ने ऐसी दी है जिनको कच्चा खा के पोषकता मिल जाती है, कुछ चीजें प्रकृति ने खुद पका के दी है, वो खाने से फल आदि से पोषकता मिल जाती है। कुछ चीजें या भोजन या आहार द्रव्य ऐसे हमें प्रकृति से मिले हैं जिनको पकाकर ही पोषकता मिलेगी। अब जब पकने में 1 घंटा लगना है वो हमने 10 मिनट में लगा दिया तो पोषकता तो गई जीरो। अब वो हमने अगर ऑर्गेनिक भी उगाया है, जैविक भी उगाया है, वो कुकर में डाल दिया तो सारी मेहनत जीरो जी। हम जीवन में कमाते 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 चले जा रहे हैं जी, लेकिन उसको बचाना कैसे है या अपने शरीर को बचाना कैसे है वो कोई किसी को नहीं सिखा रहा जी। एक बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखाया जाता है, हर एक कदम पर उसको तैयार किया जाता है, लेकिन बीमारियों से कैसे बाहर निकलना है इसके लिए हमें कोई तैयार करने वाला नहीं है। ये सब साथी, इनके अंदर पीड़ा है जितने भी वैद्य, ये आपको उन बीमारियों से, उन चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए ही अपने एक दिन का समय समाज हित के लिए दे रहे हैं जी। तो डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल इनसे ठीक होने वाले नहीं है जब तक एक बच्चे की तरह जीना नहीं सीखेंगे जी। तो हमें इन चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो जीना सीखना पड़ेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट वो नियम था कि खाना जब भी खाएं पचाने के लिए खाना है, और अगर आपके घर में कुकर में खाना बन रहा है तो समझ लो आपका खाना तो पचने वाला नहीं है जी। तो कुकर को जितना जल्दी घर से निकाल देंगे, कई बार हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं, हम उनको ऐसा बोलते हैं जी या तो अपने घर में बच्चे रख लो या कुकर रख लो, क्योंकि ये दुश्मन है आपके बच्चों का। अगर आपने निकाल दिया है तो आपके बच्चे इससे बचे रहेंगे, नहीं तो ये डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटलों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पास एक लड़की आई थी जी, उसका क्रेटिनाइन बहुत अधिक बढ़ा हुआ था, और जब हमारी टीम ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसका क्रेटिनाइन काफ़ी घट गया, लेकिन फिर भी वो लड़की ठीक नहीं हुई। क्यों ठीक नहीं हुई? क्योंकि आयुर्वेदिक दवा देने से क्रेटिनाइन घटने के बाद भी वो इसलिए ठीक नहीं हुई, वो बंगाल से है लड़की, क्योंकि उसने अपने जीवन में या तो मांसाहार का सेवन किया था या उसने ये फास्ट फूड, चिप्स, ये इस तरह की चीज़ें खाई थी। उसने अपने जीवन में कभी दाल नाम की चीज़ खाई नहीं, सब्जी नाम की चीज़ अपने जीवन में उसने कभी खाई नहीं। जब आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्रेटिनाइन तो घट गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही उसको सब्जी खाने के लिए बोला गया, दाल खाने के लिए बोला गया, जो हम जीने की बात कर रहे हैं, तो वो उसको अच्छी लगती ही नहीं थी, रुचि ही नहीं आता था, उसको टेस्ट ही नहीं आता था। 5 दिन 10 दिन खाना नहीं खाया जी, बीच में एक दिन उस तरह का दे दिया तो भरपेट खाया जी। आज के टाइम में बहुत ही गरीब परिवार है जी, और एक सप्ताह का 6,000 रुपये खर्च उनका आ रहा है। 2200 रुपये का तो एक इंजेक्शन लगता है खून बढ़ने के लिए, और 3,000 रुपये उसके खर्च आते हैं डायलिसिस के लिए। हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही है जी, और परिवार किसी भी तरह से वो खर्च करने के लिए समर्थ नहीं है जी। लोन, उधार, ये वो, जमीन बेच दिया है, लेकिन वो लड़की बचेगी नहीं। वो केवल 6 महीने, साल, पूरा सब कुछ खत्म करके और फिर वो चली जाएगी जी, क्योंकि उसने कभी अच्छी चीज़ खाई नहीं जी। जब खिलाने की कोशिश करी तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, अंदर ही नहीं जा रही थी। तो इन चक्रों से बाहर निकलना है तो हमने जीना सीखना पड़ेगा, तब हम इससे बच पाएंगे जी। तो खाना कभी भी कुकर में ना बनाएं और ना ही खाएं। अब बनाना किस में है अगर कुकर में नहीं बनाना है? पहला तो कुकर में क्यों नहीं बनाना वो हमने पढ़ा कि भोजन किसी भी एयर टाइट
चीज में ना बनाएं। भोजन है, आयुर्वेद के काढ़े हैं, दवाइयां हैं, उनको खुले में बनाएं। उनको पकने का खुला कितना, भले ही पूरा ना खोलो, थोड़ा सा ढक्कन खुला रख लो। जरूरी नहीं है कि पूरा ही खुला रखना है, थोड़ा सा ढक्कन खुला रख लो। अब बनाएं किस बर्तन में? सबसे बेस्ट तो है जी कि आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं। जैसे कि राजू भाई ने बताया कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है उसकी पोषकता पूरी की पूरी हमें मिलती है। अगर हम मिट्टी में नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि पित्तल की पतीली, उसके अंदर कलई करवा लो, उसमें बनाओ जी। तो ये दो धातु सबसे अच्छी है जी। एल्यूमिनियम में और कुकर में, इनमें बिल्कुल भी ना बनाए जी। ज्यादातर घरों में क्या है जी, या तो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है या एल्यूमिनियम की पतीली है जी। कारण क्या है कि एल्यूमिनियम सस्ता है जी। तो जितने भी गरीब फैमिली है उनमें तो सस्ता होने के कारण ये एल्यूमिनियम घुस गया है और कुकर घुस गया है जी। जो बड़े फैमिली है, अमीर है, वो कुकर भी पित्तल के ले रहे हैं, लेकिन कुकर तो चाहे मिट्टी का भी हो वो भी गलत है जी। तो कुकर में नहीं बनाना है, एल्यूमिनियम में नहीं बनाना है। सबसे अच्छा है बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन। हमारे घर में तो जो खाना बनता है जी, जैसे छोले है, दालें हैं, रात को भिगो देते हैं, सुबह बनाते हैं, 1 घंटे में छोले तैयार हो जाते हैं जी। 15 मिनट छौंक लगने में लगता है मिट्टी के कुल्हड़ में और बनने में 1 घंटा। अगर हमारे पास 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को समय नहीं है, इतना भी समय अगर नहीं है, तो फिर हॉस्पिटलों में तो समय और पैसा और शरीर देना ही पड़ेगा जी। मतलब इतना बिजी कोई इंसान नहीं है जी कि भाई घंटे का समय ना हो। 1 घंटे से ज्यादा किसी भी सब्जी में समय नहीं लगता कुल्हड़ में जी। ये हमारा निजी अनुभव है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुकर में बना रहे हैं 10 मिनट में बना रहे हैं तो कुल्हड़ में बनाएंगे तो 2 या 3 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है जी। केवल 1 घंटे का फर्क है। इधर अगर हम कुकर में 10 या 15 मिनट में बना रहे हैं तो उधर 1.25 घंटा लगेगा। अगर 1 घंटा भी नहीं है तो फिर हम इन चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे जी। तो कुकर चाहे पित्तल का भी हो, स्टील का हो, किसी का हो, नहीं बनाना है, चाहे मिट्टी का भी हो। एल्यूमिनियम के किसी बर्तन में खाना नहीं बनाना है। सबसे बेस्ट है मिट्टी का, और फिर पित्तल का, और फिर कांसे का भी अच्छा है जी, उसमें भी पोषकता अच्छी रहती है। लेकिन आज के टाइम में कांसा लगभग लोगों ने भुला दिया है, तो आप पित्तल से शुरुआत कर सकते हैं। मिट्टी का सबसे बेस्ट है जी। गुरुजी लोहे का भी यूज कर सकते हैं, कढ़ाई वगैरह? लोहे का भी यूज कर सकते हैं जी, लोहे का भी अच्छा है जी। तो पर गुरुजी ढकना तो लोहे का भी नहीं है ना? ढकना तो कोई भी नहीं है जी, ढकना कोई नहीं है। खुला रखना है, भले ही थोड़ा खुला रख लें। अगर खाने के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हैं तो शरीर में तो प्रेशर बढ़ेगा ही जी, बीमारियां तो आएगी। ऐसा है जी, हमने उगाया जैविक और वो आ गया कुकर में, तो सारी मेहनत, समाज जागरण, जो हमारे अंदर एक हौसला है, वो वहां दम तोड़ देता है जी। देखो आरंभ में क्या बताया जी, हम बच्चे को एक एक स्टेप पे आगे बढ़ाते हैं। समस्या यही है कि हम षड्यंत्रों में फंसे हुए हैं जी। जो आरंभ में बोला ना जी, क्या दवाइयां इतनी कमजोर है या डॉक्टर कमजोर है कि भाई एक बार दवाई शुरू होगी तो वो बंद होने का नाम नहीं लेती। कमजोर हम हैं जी, क्योंकि बीमारी जिस चीज से बन रही है उसको हम बंद नहीं कर पाते हैं जी। आपने जीवन में जो करना है वो सब जीरो होने वाला है जी। वो केवल आपको डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए वो समय, उसलिए उसका उपयोग हो रहा है उस समय का। जो साथी जैविक कर रहे हैं, अब समस्या आ रही है कि परिवार समझ नहीं पा रहा है। जैसे हम प्रयास में लगे हैं कि भाई औरों को भी ये अलग जगहें कि आप जैविक करो, जैविक करो। हम दिन रात प्रयास में लगे हैं, मंजीत जी आप भी, बाकी साथी भी, सब लगे हैं कि जी करो। अपनी जमीन बचेगी तो ही तो पिड्डी बचेगी, जिसकी जमीन ही बचेगी तो नस्ल कहाँ बचेगी जी। अब हम इस प्रयास में लगे हैं, और फिर हमारा प्रयास अगर कुकर में वो चला गया है, वो उगाया हुआ, तो आपका बच्चा अब आगे जितने समय तक
वो उसको खाएगा तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है जी, वो एक तरह से ग्राहक बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आप जो कमा रहे हैं वो जीरो होने वाला है। वो लड़की का एग्जाम्पल दिया जी मैंने, उसका क्रेटिनाइन कम भी आ गया लेकिन फिर भी ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब तक उसको तड़ाका लगा हुआ खाना नहीं मिलता, उसको रुचि नहीं आई जी सही खाने में। जो बेसिक चीजें उसको खाने के लिए बोली गई तो वो रुचि नहीं आई उसको। आज 6,000 रुपये हफ्ते का खर्च है, वो चाहती है कि मैं बच जाऊं, लेकिन समस्या यही है कि जी उसने कभी अच्छी चीज को खाया ही नहीं। दूध पीने लगे तो उल्टी आती है। कभी बचपन से लेके 22-25 साल की होगी, दूध नहीं पिया जी उसने, घी नहीं खाया जी कभी। तो समस्याएं इसलिए है जी, नहीं बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर इतने कमजोर नहीं है, हम कमजोर हैं इसलिए बीमारियां ठीक नहीं हो रही है जी। तो हम जो कमाएंगे उससे तो अच्छा है फिर आज ही कमाना बंद कर दो जी। अगर हमारी करी हुई मेहनत कुकर में जानी है, हमारा यहाँ पे प्रयास है जी कि जो इंसान दवाइयों में पिसता चला जा रहा है जी, उलझता चला जा रहा है, अपनी पूरी कमाई वहां पे लुटाता चला जा रहा है, तो उससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं? उस कड़ी में पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भोजन जब भी खाएं पचाने के लिए, वो पहला नियम था। लेकिन उससे भी जो जरूरी नियम है वो आज वाला है जी, कि खाना वही खाना है जो कुकर में ना बना हो। अगर कुकर का खाना आप खा रहे हैं तो आप, आपके छोटे छोटे भविष्य के जो योद्धा है बच्चे और पूरा परिवार एक दिन डॉक्टरों के पास जाने वाला है जी। उनको अपना सब कुछ अर्पण होगा जी, एक दिन करने वाले हैं जी। आपके जीवन की सारी पूंजी, सारी मेहनत बेकार है जी अगर हम कुकर में खाना बना रहे हैं। कुकर में खाना नहीं बनाना है और ना ही खाना है। तो पहला नियम खाना पचाने के लिए खाना है, उससे बड़ा नियम ये है कि खाना वही खाना है जो कुकर में ना बना हो। भले ही कुछ दिन अगर घर वाले नहीं बना रहे हैं, बार बार समझाने पर भी कुछ दिन उपवास रख लो, वो अच्छा है, फिर वो बना देंगे जी। और हम दिन रात इस प्रयास में हैं कि लोग जैविक करें, अगर फिर भी हम इसमें उलझे हुए हैं तो हमें प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम में तो ये बातें बड़ी दुर्बल हो जाएगी जी। ये करने वाला भी कोई नहीं होगा जो इस समय हम सब कर रहे हैं जी। तो सबसे बड़ा षड्यंत्र का जो पहला कारण है वो बीमारियों को डॉक्टर तक ले जाना वाला रोगियों को, वो कुकर है। गरीबों के घरों में सस्ता होने के कारण एल्यूमिनियम और कुकर, एल्यूमिनियम सस्ता होने के कारण, और अमीरों में जल्दी समय बचाने के लिए फैंसी के तौर पे। एक बात और जो श्री कृष्ण जी बोल रहे थे कि गैस, जो गैस है, गैस उस पे क्या करते हैं, सब रोटी पकाते हैं जी। गैस का नाम क्या है? आपके घरों में जो सिलेंडर है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मान लो आपको मैं ये बोलूं कि थोड़ा सा पेट्रोल आप सड़क पे डाल दो, वहां एक माचिस की तिल्ली छोड़ दो जला के, आग जल जाएगी। अगर ये बोले वहां रोटी सेक लो जी, तो आप कोई भी नहीं सेकेगा। माफ करिए, आप घरों में जो रोटी सेक रहे हैं ना जी, वो उसी के ऊपर सेक रहे हैं। तो कभी भी जब भी मान लो शहरों में है, मजबूरी है, गैस पे अगर खाना बना रहे हैं तो डायरेक्ट आग पे ना सेके उसको, गैस की आग पे, तवे के ऊपर ही रोटी को सेकें जी। तो ये करें। और दूसरा, बर्तन बड़े अच्छे आते हैं मिट्टी के भी, जो शहरों में रह रहे हैं, अभी गांव में नहीं है, जिनके अभी गैस ही है, तो उस पे भी कुल्हड़ बड़े अच्छे से चलते हैं जी, एक एक साल निकाल देते हैं। तो मिट्टी के कुल्हड़ समस्या नहीं है जी। और खाना बनाने के लिए टाइम देना है। अगर हम घंटा नहीं दे पा रहे हैं, देखो सिलेंडर कितने का है जी, 800 रुपये का, 1000 रुपये का, कितना महीना महीना तो चलता है। अगर हम बीमार हो गए तो आज के टाइम में 1000 रुपये की दवाई नहीं आती है जी, 1000 रुपये का कोई ढंग का टेस्ट नहीं होगा। तो गैस लग रही है तो वो कोई इश्यू नहीं है, वो समझाना पड़ेगा गृहिणी को। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्यों हम फंसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं,
कीड़े मकोड़ों की तरह जी। तो वहां से लौटना है तो बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेगी, जीना सीखना पड़ेगा।